remove all those hurdles to promote our investment and our trade between the two countries. Whatever is to be done, let's do it, and do it speedily. Time and tide wait for none. And here I have to say something very frankly and very bluntly. I would like to apologize. I'd like to regret and say sorry for I don't get the right word, bad treatment or maltreatment, whatever, done to some of our Turkish businessmen. I'm very sorry and I apologize in front of you. I feel very bad. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। अंकारा में तुर्क पाकिस्तान बिजनेस फोरम के शाइए से खिताब में कहा है कि 3 बरस में 2 तरफा तिजारत $5 अरब तक पहुँचाने का आज़म। कहा कि तिजारत सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान और तुर्की को तमाम रुकावटें दूर कर देनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमायाकारों से गुज़श्ता हुकूमत के बुरे सलूक पर भी माजरत कर ली। कौमी असम्बली की 6 नशस्तें कम हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियाँ जारी कर दी। हल्का बंदियों के तहत कौमी असम्बली में नशस्तों की तादाद 336 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में फाटक इंजमाम से कौमी असम्बली की 6 नशस्तें कम हुई। मौजूदा कौमी असम्बली में नशस्तों की तादाद 342 है। कौमी असम्बली में जनरल नशस्तें 266, ख़वातीन की नशस्तें 60 होंगी। अक़लियतों की मखसूस नशस्तें 10 होंगी। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की जनरल नशस्तें 16, KP से जनरल नशस्तें 45, पंजाब से जनरल नशस्तें 141, सिंध से जनरल नशस्तें 61 और इस्लामाबाद से 3 होंगी। बलूचिस्तान असम्बली की कुल नशस्तें 65, जनरल नशस्तें 51 होंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशस्तें 145 और जनरल नशस्तें 115 होंगी। पंजाब असम्बली में नशस्तें 371 और जनरल नशस्तें 297 होंगी। सिंध असम्बली में नशस्तें 168 और जनरल नशस्तें 130 होंगी। इमरान खान का PTI कारकुनों के मुसल्लह होने का एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी। वफाक ने तहरीक इंसाफ से निमटने के लिए कमर कस ली। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बना दी गई। राना सनाउल्लाह ने मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के लिए वफाक से इजाज़त मांग ली। कहा कि इमरान खान के अपने एतराफ़ के बाद अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। अब ये जहाँ से शुरू करेंगे हम इन्हें वहीं से गिरफ्तार करेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। PTI लॉन्ग मार्च के खिलाफ हुकूमत ने गुंडागर्दी की। मर्द पुलिस वाले घरों में घुसे। खवातीन की बेहुरमती की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के साबिक मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से लसानियत की आग भड़काने की कोशिश। कहा कि हुकूमती कार्रवाई के जवाब में खैबर पख्तूनख्वा वाले जो हथियार निकाल कर लाएंगे उसका तो हुकूमत को भी पता नहीं चलेगा। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा कि इमरान जिहाद नहीं फसाद कर रहे हैं। फसाद का मुकाबला करना जिहाद है। पाकिस्तान की तबाही पर तुले शख्स को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाना है। इमरान इक़्तिदार ना मिलने पर हर जगह आग लगाने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। क्या फ़र्क रह गया इमरान और दहशतगर्द में? यही दहशतगर्दी करनी है तो चेहरे से सियासी नकाब हटाएं। पाकिस्तान आपके खिलाफ नया रद्दुल फसाद लॉन्च करेगा, फिर रियासत आपका मुकाबला करेगी और जीतेगी। मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने पहले इस्टेब्लिशमेंट को आवाज़ें दी, मदद के लिए बुलाया। न्यूट्रल रहने का फैसला हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा। कहीं से जवाब न मिला तो अब अदलिया को निशाना बना रहे हैं। वो अदलिया के चंद जजेस को साकिब निसार जैसा बनाना चाहते हैं। इमरान आज अदलिया को इस्तेमाल करेगा तो कल इसी अदलिया को निशाना बनाएगा। इमरान खान में ना पाकिस्तानियत है, न पाकिस्तान का ख्याल। अपनी बेवकूफ़ी से दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए, दुश्मनों की सफ़ में धकेल दिया। तुर्क सरमायाकारों के साथ जो किया उस तबाही का अजाला करने शहबाज शरीफ तुर्की गए।
वज़ीर आज़म फ्रेंडली प्रोसिक्यूटर के जरिए रिकॉर्ड तब्दील कर रहे हैं, अपने और ख़ानदान के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में मदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इल्ज़ाम, एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट से सियासतदानों के तमाम केसेस पर मॉनिटरिंग जज लगाने का मुतालबा। कहा कि नैब बिल में तरमीम बुनियादी तौर पर NRO है। नैब बिल में तरमीम पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ मुहिम को तबाह करेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के तमाम केसेस बंद कर दिए जाएंगे। इमरान खान आखिरी दिन तक समझते रहे कि तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही, लेकिन जिस रात MQM और बाप पार्टी तहरीक इंसाफ को छोड़कर चली गई तो खुद शेख रशीद समझ गए थे कि बाप हमारे साथ नहीं रहा। साबिक वज़ीर दाखिला की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, दावा किया कि दुनिया के कोई ताकत इस हुकूमत को नहीं बचा सकती, ये जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं कि आपने ही लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी थी, अब इस इजाज़त के नताइज भी देख लें। इमरान खान खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके पास असलहा मौजूद था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए बोले, अगर ये दोबारा वफाक पर हमलावर होने आएँ तो इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज करवाना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके हुकूमत अपनी कब्र खुद खो देगी। इमरान खान को गिरफ्तार करके हुकूमत अपनी मौत को दावत देगी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि लॉन्ग मार्च के शुरका पर फायरिंग पुलिस ने की है। पंजाब असेंबली की ख़वातीन अरकान ने मुश्तरका तौर पर इस्तेहकाक कमेटी में ये मामला लेकर जाने का फैसला किया है। असेंबली हदूद में स्पीकर की इजाज़त के बगैर पुलिस ने पकड़ धकड़ की। सीनियर वज़ीर पंजाब असेंबली अवैस लगारी का कहना था कि परवेज़ इलाही ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, पंजाब असेंबली में इस्तेहकाक कमेटी है ही नहीं। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज, अभी पॉसिबल है ना। इमरान खान के अदम एतमाद के दौरान आसिफ अली जरदारी से राबतों की तरदीद। आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज के सामने आने वाली ऑडियो टेप से इजहार लाताल्लुकी। कहा कि वो तो 26 साल से कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और नून लीग एक ही हैं। इमरान खान ने दावा किया कि हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। ये अभी नहीं बता सकते कि पैगाम किसकी तरफ से आया। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 950 रुपये से कम करके 800 रुपये कर दी गई। मार्केट में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1250 रुपये से ज़्यादा है। चीनी की कीमत 85 रुपये किलो से कम करके 70 रुपये किलो कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत घी पर भी फ़ी किलो 100 रुपये सब्सिडी दे रही है। चावल और दालों पर 15 से 20 रुपये फ़ी किलो रियायत दी जा रही है। हुकूमती तर्जुमान ने कहा है कि तारीखी रिलीफ पैकेज साबिक हुकूमत के रिलीफ से 50% ज़्यादा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल की फ़ी लीटर कीमत में आज से 213 रुपये तक इजाफा। कीमत 605 रुपये तक पहुँच गई। 1 किलो घी की कीमत में 208 रुपये तक इजाफा। कीमत 555 रुपये किलो तक जा पहुँची। जुलाई से बिजली की कीमत में 3 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी। डिस्कोस के तमाम सार्फिन पर 1 महीने के लिए इत्तलाक होगा। कराची वालों के लिए फ़ी यूनिट बिजली पहले ही 4 रुपये 83 पैसे महंगी। मुल्क में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटों की गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। तेल, गैस और कोयले की किल्लत के बायस कई पावर प्लांट्स बंद। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट हो गया। हुकूमत का 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 179 रुपये 86 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 174 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर। मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 155 रुपये 56 पैसे पर बरकरार रहेगी। रायवन में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 शहरी जाँ बहक, मुल्ज़िमान फरार।
IG पंजाब का कत्ल की वारदात का नोटिस, सेफ सिटी कैमरे की मदद से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। ट्रेन में ज़्यादती का शिकार खातून की मजबूरी से फ़ायदा उठाए जाने का इंकशाफ, मुल्तान से कराची आने वाली खातून बगैर टिकट ट्रेन में सवार हुई थी। AC सीट दिलवाने के बहाने टिकट चेकर साथ ले गए, तहकीकात में इंकशाफ, एक मुल्जिम अदालत में पेश। बच्चों से ज़्यादती के मुजरिम को सज़ाए मौत या उम्र कैद दी जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने चाइल्ड प्रोटेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंगबंदी कर दी। जंगबंदी काबुल में पाकिस्तानी वफ़द और कालेदम TTP के दरमियान मुज़ाकरात के बाद हुई। जंगबंदी की मुद्दत 30 मई को ख़त्म हो गई थी। और इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर के आज़मीन के लिए इस साल हज अखराजात 8,51,000, कराची, हैदराबाद, कोयटा के आज़मीन के लिए 8,60,000 तक होंगे। वज़ारत मज़हबी उमूर ने हज अखराजात का ऐलान कर दिया। बोले हुकूमत की जानिब से फ़ी हाजी 1,50,000 रुपये की सब्सिडी दी गई है। पहली फ़्लाइट 6 जून को रवाना होगी। यूक्रेन की दरख्वास्त पर पाकिस्तान से दूसरी बार मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजने की तैयारी। दवा, तिब्बी आलात, कंबल और ग़िज़ाई अशिया शामिल। खुसूसी C-130 तैयारे से 7.5 टन इमदादी सामान यूक्रेन पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान 15 टन इमदादी सामान की पहली खेप यूक्रेन भेज चुका है। और 14 साल बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होगी इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनक बहाल। पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ रावलपिंडी से मुल्तान मुंतकिल। 3 वनडे इंटरनेशनल पर मुश्तमिल सीरीज़ की मैचेस 8, 10 और 12 जून को मुल्तान स्टेडियम में खेले जाएंगे। कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप कल से 4 जून तक लाहौर में लगाया जाएगा। कौमी स्क्वाड 5 जून को मुल्तान पहुँचेगा।